बोर्ड्स वर्सेस जेईई की। तो बहुत बड़ा सवाल है ये हर बच्चे के दिमाग में कि भाई हम यहाँ पर मैनेज कैसे करें। वो जो 75% क्राइटेरिया वाली चीज है वो हमें उतना परेशान नहीं करेगी। लेकर आ गया मंथ बाय मंथ एक कैलेंडर आपके लिए, जहां पर आप उस हिसाब से चलोगे जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बच्चों की क्या दिक्कत होती है ना, हम जो जेईई वाले बच्चे हैं हम क्या करते हैं, पूरा साल भर करते हैं रफ। हम पूरा साल भर क्या करते हैं, रफ करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स वर्सेस जेईई की। तो बहुत बड़ा सवाल है ये हर बच्चे के दिमाग में कि भाई हम यहां पर मैनेज कैसे करें, बोर्ड्स और जेईई जैसी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करें। और सर अभी से ही ऐसा क्या करें कि आगे चल के वो जो 75% क्राइटेरिया वाली चीज है वो हमें उतना परेशान नहीं करेगी। तो आज मैं लेकर आ गया मंथ बाय मंथ एक कैलेंडर आपके लिए, जहां पर आप उस हिसाब से चलोगे जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर्टिकुलरली यहां पे कुछ नहीं है, सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन मंथ बाय मंथ मैं आपको एक प्लानर बनाने का तरीका बता दूंगा जो आप कर सकते हो, और किस तरीके से आप आने वाले समय में जब मार्च और अप्रैल में आपका बोर्ड्स और जेईई दोनों साथ में आ जाएगा आसपास में, तो आप किस तरह मैनेज करके बोर्ड्स में भी एक अच्छा परसेंटेज, सिर्फ 75% पार नहीं करना है। अगर आप इसलिए आए हो कि बस 75% पार कर जाए और फिर भाई निकल जाए, देखिए ये वीडियो आपके काम की नहीं है। यहां पर यह है कि हमें दोनों फोड़ना है, बोर्ड्स भी फोड़ना है, जेईई भी फोड़ना है, दोनों चीज कंप्लीटली फूटेगी। तो अगर आप इन्हीं चीज के लिए आए हो और इसी चीज को जानना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हम यहां पर जानेंगे मंथ बाय मंथ कैलेंडर, मंथ बाय मंथ एक शेड्यूल, जिससे आप फॉलो कर यहां पे एक अच्छा परसेंट ला सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझे टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो जेईई मेन का जनवरी शिफ्ट है, देखिए ये मैंने उठाया है इस बार जो 2024 में हुआ था वो सारा पैटर्न है। तो हम लोग उसी के आसपास एक बात करेंगे, हम लोग यही मान के चलेंगे कि इसी के आसपास एग्जाम होगा, या तो एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद, कुछ ऐसा ही होगा, बहुत से बहुत 2 हफ्ता हो जाएगा, लेकिन होगा तो इसी के आसपास। तो सबसे पहले जेईई मेन जनवरी ये हुआ था लास्ट के हफ्ते में, यानी कि जो आपका जनवरी का लास्ट का हफ्ता था उसमें, उसका जो अप्रैल शिफ्ट थी वो हमें दिखी थी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, और जो बोर्ड्स है वो फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, यानी कि पहले 15 दिन में। जो क्योंकि देखिए ऑब्वियस है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए होंगे, PCM ये तो कंफर्म है, चौथा इंग्लिश है और तीसरा पीएड होगा, नहीं तो कंप्यूटर साइंस होगा। तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि कंप्यूटर साइंस हुआ था मार्च के एकदम एंड में, तो वो चीज हुई थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक सीएससी स्टूडेंट का, मतलब साइंस स्टूडेंट का, यहाँ पे एग्जाम पहले हाफ में खत्म हो जाता है। कोई 1-2 पेपर रह जाएगा, हो सकता है कोई लैंग्वेज पेपर रह जाए, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये रही थी टाइमलाइन। अब चलिए बढ़ते हैं यहां से मंथ बाय मंथ आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले अक्टूबर से दिसंबर, जो भी अक्टूबर, ऑलमोस्ट आधा अक्टूबर निकल चुका है, बचा हुआ आधा अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीना और पूरा दिसंबर का महीना हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूं। इस 3 पॉइंट पे पूरा फोकस करिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला अभी जो आपका फोकस होगा, ये जो पहला 3 महीना है, यानी अभी से लेके दिसंबर तक आपका पूरा फोकस जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट पे रखिए। ठीक है, जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पर आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए किस पे, कि मैं जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट दूं। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रीड करना है एनसीईआरटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए नहीं, आपके सिर्फ बोर्ड्स को नहीं मदद करेगा, बोर्ड्स में तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, बट आपका जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जेईई। तो आपको पता है कि जो जेईई है अब वो भी थोड़ा एनसीईआरटी स्पेसिफिक हो रहा है, किन चैप्टर्स में, किन सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो आपको वहां पर काम देगा। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जेईई में थोड़ा सा टाइम है, मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट है, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपको, लेट्स से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको कोई सवाल आता है, लेट्स से हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल आता है, और आपको इमेजिन करना है कि अगर वहां पर पूछ लेता व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, प्रूव विद 3 एग्जांपल्स और गिव 3 एग्जांपल्स, तो आपको दिमाग में चलने चाहिए जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता तो आपको इमेजिन करना है कि मैं क्या लिख कर आता। ठीक है, इमेजिन करने में टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस करने में ज्यादा लगेगा, इसलिए अभी के पहले 3 महीने यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि आप आंसर कैसे देते, कुछ क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जनवरी के महीने की, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा जनवरी का महीना। यहां पर आपको क्या करना है, अगेन 3 स्टेप आपके सामने है। पहला, अब जो आपका फोकस होगा, जो जनवरी का महीना है, पूरा मॉक्स पे होगा और पीवाईक्यूज पे होगा। अब जो आपको मॉक्स देने मिनिमम, मैंने एक बताया था आपको, अभी जस्ट एक मेरी लेटेस्ट वीडियो आई है, अगले 3 महीने में आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, वो रोड मैप है, मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब जाके चेकआउट करना हुआ। मैंने आपको बताया है
कि आप अपने मॉक्स को अभी से लेकर जनवरी तक कैसे कस्टमाइज करोगे। तो जनवरी के महीने में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, मॉक्स को 3 मॉक्स पर वीक देना है। 3 मॉक्स आपको पर वीक देने हैं। यानी अगर लेट्स से लास्ट के महीने में होता है जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट, तो आप कम से कम 12-15 मॉक्स सिर्फ जनवरी में देके चले जाओ। इतना प्रैक्टिस करके आपको चले जाना, ठीक है। सेकंड स्टेप, फोकस ऑन केमिस्ट्री, एनसीईआरटी एंड फिजिक्स थ्योरी। ये सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर वापस से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको वहां पर जो जेईई मेंस के सवाल आएंगे ना, आजकल फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल सवाल काफी डाले जा रहे हैं, आपको वहां पर हेल्प करेगा। और तीसरा, ऑब्वियसली दिस इज अ रिवीजन मंथ, आपको काफी ज्यादा रिवीजन करना है, अच्छे से हर चीज को रिवाइज करके जाना है। चलिए अब आएगा मेन टाइम, फेब से लेके मिड मार्च। आपको फेब से लेके मिड मार्च में क्या करना है, अगेन मेरे पास यहां पर 4 स्टेप्स हैं। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बच्चों की क्या दिक्कत होती है ना, हम जो जेईई वाले बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, पूरा साल भर करते हैं रफ। हम पूरा साल भर क्या करते हैं, रफ करते हैं। हमें क्या क्वेश्चन आया, हमने फटफट रफ किया और फेंक दिया। लेकिन अब हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम आंसर कैसे लिखेंगे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो वहां पे मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करी थी, उसमें मैंने आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बताई थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज। ये 2 पॉइंट वही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, सबसे इफेक्टिव चीज है अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो। वहीं पर सीबीएसई के पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिलियंट। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, रिपीट होते हैं सवाल, मैं आपको कहूंगा अगर आप पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों को लगाकर चले जाते हो, आप समझो आपका 50-60% मार्क्स कंफर्म है। मैं ये चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता के बोलता हूं, सवाल भी रिपीट होते हैं और काफी सारे आप चीजें सीखते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चलिए उसके बाद जेईई मेन के मॉक्स देने और एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सर एडवांस बिल्कुल, यहां पर आप थोड़ा स्लो डाउन हो गए, आपका पेस थोड़ा स्लो डाउन होगा। क्योंकि आप यहां से आप पूरा ध्यान देने वाले हो किस पे, बोर्ड्स पे, तो आपका पेस स्लो डाउन होगा। आप क्या है ना, पूरा दिन थ्योरी पढ़ोगे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो अब आपको चाहिए ना कुछ ऐसे सवाल जो आप बैठ के स्लो डाउन कर सको अपने प्रोसेस को। जब आप मेंस के सवाल लगाते हो, आपका दिमाग होता है यार 10 मिनट में 2 सवाल लग जाए, 10 मिनट में 3 सवाल लग जाए, 10 मिनट में 4 सवाल लग जाए, आप अपना गिराते हो, जो अपना वो है टाइम टेकन जो लगता है क्वेश्चन में, उसको गिराते हो। यहां पर जब एडवांस के सवाल करोगे, यू कैन चिल आउट। अब बैठे हो एक सवाल के साथ 20 मिनट भी लगा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट फॉर्मूलाज, और आप समय लेकर आराम से, थोड़ा स्थिरता आ जाती है जिंदगी में। तो ये समय बेस्ट है जी एडवांस पे भी अपना फोकस बरकरार रखने के लिए। और देखिए मैंने मॉक्स हमेशा कंटिन्यूअसली, मैंने अभी भी मॉक्स डाले थे, इस 3 महीने में भी, जनवरी के महीने में मॉक्स डाले हैं और इसमें मॉक डाले। मॉक तो नहीं रुकेगा, आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मॉक्स अभी से भी स्टार्ट होगा, जनवरी में भी चलेगा, इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। कौन सा महीना है ये, मार्च और अप्रैल, यानी कि बचा हुआ आधा मार्च। कंप्लीट फोकस ऑन जेईई पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट देने 3 से 4 पर वीक, यानी कि जाने से पहले। अब देखिए हो सकता है अप्रैल स्टार्टिंग में ही हो जाए एग्जाम, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते मिलेंगे, उसमें आपको कम से कम 15 मॉक्स लगा लेने हैं भाई। 5 मॉक्स लगा लो पर वीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो और रिविजन एंड फॉर्मुला रिविजन। ऑब्वियसली यहां से अब आप फॉर्मुला रिविजन करोगे, काफी सारी चीजें आपको यहां पर बरकरार रखनी है। तो अब देखो मॉक्स थ्रू आउट रहा, एक बीच में फेज आया जहां आपको स्लो डाउन करना है, अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन को थोड़ा सा तवज्जो देना है और वहीं पर एडवांस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जैसे ये महीना खत्म होगा ना भाई, ये महीने के बाद आएगा कौन सा महीना, मई का महीना, और वहां पर आपको जेईई एडवांस को भी टारगेट करना है। तो इसीलिए वो जेईई एडवांस का जो मैंने सेक्शन डाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर से बोर्ड को लेके फैल मत जाना, वहां पर एडवांस पे भी पूरा फोकस रखना, क्योंकि हमें आईआईटी जाना है, हमें आईआईटी हमारा गोल था स्टार्टिंग से। समझ में आया? तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, चुंबक चिपकेगा, आपके दिमाग का चुंबक आपके सपनों के साथ चिपकेगा, आपकी सोच का चुंबक आपके जो आपने डिजायर्स रखे हैं उनके साथ चिपकेगा। और एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में चुंबक चिपकते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। चुंबक चिपकना एक सिग्निफिकेंट वर्ड है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गोल, अपने डिजायर, अपना जो भी डेस्टिनी है, उसके साथ अगर अपना चुंबक चिपका लिए तो आप शिखर पर होंगे। तो चलिए अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा एक बार और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।